हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 17.70 कल के मुकाबले 1.88% के फॉल के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मूव्स जो भी आएंगे बड़े आएंगे। आपका कैंडल भी वही इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर में 66 पॉइंट का फॉल एंड बैंक निफ्टी के अंदर में 284 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी इस समय 18,000 के ऊपर काम कर रहा है तो उसमें दो सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है एनबीएफसीज एंड प्राइवेट बैंक। अगर निफ्टी और निफ्टी के अंदर से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल दिया जाए तो मुश्किल है कि 18,000 के ऊपर टिकता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी 40,314 के आसपास की क्लोजिंग लाइफ टाइम क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। क्या होना चाहिए? क्या निफ्टी का फॉल इसी तरह से कंटिन्यू होगा? क्या 2 दिन से कंटिन्यूसली 18,050 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एंड रिलायंस के नतीजे अच्छे आए हुए हैं एंड एट द सेम टाइम आईसीआईसीआई का नतीजा एक्सपेक्टेड है कि बढ़िया आएगा। बैंक्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन लास्ट क्वार्टर। सो उम्मीद है कि इसके चलते हुए बैंक निफ्टी डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई के ऊपर फिर से जाएगा। एक बार नया लाइफ टाइम हाई 41,000 की तरफ मूव करता हुआ शायद मंडे को नजर आए और निफ्टी आपको 18,200-250 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आए। पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। समझेंगे इसके बारे में ज्यादा चार्ट के ऊपर में जब बात करेंगे। देख लेते हैं हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी। निफ्टी के अंदर में हमारी ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन है, सो इसके चलते हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई हुई है। डेफिनेटली जो पोजीशंस क्लोज होंगी विल लेट यू नो ऑन मंडे और ट्यूसडे के ऊपर में ट्रेड लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा, नहीं तो उसमें थोड़ा ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। अभी तक जितना भी ट्रेड हमने शेयर किया है लगभग 74% का सक्सेस रेशियो वहां पे हम देख रहे हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में आप अधिक जानकारी के लिए www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कुछ नेगेटिव इंडिकेशन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। सो उसका क्या इंपैक्ट मंडे मार्केट को पड़ सकता है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से लोअर लो लोअर हाई कैंडल का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। शुरुआत पॉजिटिव नोट पे लगभग अगर आप देखेंगे तो हमने जो शुरुआत की थी 930 के आसपास में ये था। सो हमने शुरुआत 18,220 के आसपास में, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहे थे। एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर काम कर रहा था, वहां पे शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में जैसे 18,312 के आसपास पहुंचे प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू हुई एंड लो बनाया 18,033 का। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, एक दिन पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसी का एग्जैक्टली लो बनाकर रिकवर होते हुए नजर आए। क्या रिकवर वर्ड बोलना सही है? नहीं, लेकिन निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर में जिस तरह का मूवमेंट था उसके चलते निफ्टी संभलते हुए नजर आया, 18,000 के ऊपर काम कर रहा है। पिछले 2 दिनों के मूव से एक चीज समझ में आ रहा है कि 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल सब है। अगर ये तोड़ता है, अगर 18,000 तोड़ता है तो आपको 17,850 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। क्यों देखने को मिल सकते हैं? आप चार्ट पे देख लीजिए, आपको जो सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है लगभग 18,060 18,050 के आसपास का है। सो चांसेस है अगर 18,000 टूटा तो उसके पास में जाए। कितने चांसेस है कि 18,000 टूटेगा? 18,000 के टूटने की कितनी बात करें? पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से थोड़ी कम है। कम इसलिए है क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक है। अगर रिलायंस ठीक ठाक मतलब बेहतरीन है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, अगर उसके ऊपर रिएक्ट करे तो 18,300 टूटना चाहिए मंडे के दिन में। टूटेगा या नहीं टूटेगा ये दूसरी बात है, पर टूटना चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। रिलायंस में ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इस दम पे बोला जा सकता है कि शायद रिलायंस थोड़े हाई लेवल्स लगा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेडी रहिए 17,850 के लिए। ऊपर की तरफ कहां तक जा सकते हैं? 18,300 की पहले हमने बात की, जो पहला आपके सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है 18,300 के आसपास में। इनफैक्ट 18,300 से लेके 18,384 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन का काम करेगा। इसके ऊपर एक बार काम करना चालू करते हैं, न्यूट्रल समझ के चलिए 18,470 तक का मूव आ सकता है। उसके ऊपर अगर टिक गए
तो आपको 18,700 यानी 100 पॉइंट अप लाइफ टाइम हाई उससे आ सकता है। क्यों आ सकता है, ऑप्शन चेन के ऊपर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ट्रेड करना है तो क्या करिए, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना बनता है, और रिस्क क्यों लेना है वो भी एक चीज आपको क्लियर बता देते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.8284 के आसपास है, मंथली एक्सपायरी के अंदर में ओवरसोल्ड कंडीशन में है, डेफिनेटली एक रिकवरी उसके दम पे ट्रिगर पॉइंट रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पोजीशन बनाइए, अगर मिल रहा है आपको 18,100 से लेके 18,050 के बीच में मिल रहा है, पोजीशन बना लीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 17,950 का, और ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट बनते हुए नजर आएंगे वो 18,200, 300, 400, 500, 600 सब इस तरह के रखे टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर भी इसी लेवल पे काम कर सकते हैं, और आपको जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो भी इस लेवल के ऊपर में काम कर सकते हैं। शॉर्ट करना है क्या, अभी तक जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अगर 18,300 के आसपास आता है और टिकता नहीं है, वापस से 18,250 के नीचे आता तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। बट सही बताएं तो शॉर्ट करने का जो सही लेवल है वो 18,450 से लेके 18,500 के बीच का ही है। आप देख सकते हैं 18,474, 18,446 में लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर यहां पे भी नहीं टिका मार्केट तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 18,550 का, एंड नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 18,300 का, 18,200 का एक बार बनते हुए नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज के दिन में समझने की वो ऑप्शन चेन है। क्यों ऑप्शन चेन आज के दिन में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। क्लोजिंग हुई है 18,114 पे, सो 18,100 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 18,100 फर्स्ट ऑफ ऑल। 18,300 के ऊपर हमने काम किया था पर टिक नहीं पाए थे। अब अगर आप 18,000 पे भी नजर डालें, 18,000 के स्ट्राइक पे, सो लगभग 20,000 लॉट की राइटिंग हो रही है वहां पे, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो 18,200 पे 43,000, 46,000, 30,000, 37,000, मतलब अच्छी खासी राइटिंग हमें देखने को मिली है फ्राइडे के दिन में। ओपन इंटरेस्ट 1,28,000, 1,11,000, 1,22,000 ये सब, या 1,09,000 भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है 18,200, 300, 400, 500 पे। ये अगर टूटना है तो कोई ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए रिलायंस अच्छा ट्रिगर हो सकता है। फिलहाल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 18,200 पे देखने को मिल रहा है, लगभग 1,28,000 का, और लगभग उतना ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे देखने को मिल रहा है। अगर पुट साइड की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 के आसपास में है, हम 18,050 तक जाके आ चुके हैं। सो चांसेस क्या बनता है, फर्ज करिए अगर रिलायंस के रिजल्ट जो मार्केट बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है उसके दम पे अगर हम 18,300 के ऊपर टिक जाते हैं तो आपको शॉर्ट कवरिंग तगड़ी देखने को मिल सकती है 18,200 से, थोड़ी बहुत 18,300 से, और अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तो आपका ऊपर का टारगेट 18,400, 450 बनता हुआ नजर आ सकता है। जितने शॉर्ट्स बने हुए निफ्टी में इस समय वो काफी ज्यादा है। अगर शॉर्ट्स बने हैं तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी बनते हैं, वो क्लियर कट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 18,400, माफ करें 18,500, 18,600 का लेवल एक्सपायरी के पहले एक बार आना चाहिए चार्ट के ऊपर में। दूसरा एक तरीका क्या है, FII फिलहाल 61% के आसपास में लॉन्ग है, हो सकता है वो भी शॉर्ट करना चालू करें। अगर रिजल्ट्स अच्छे, रिजल्ट्स में बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग की बात हो, वो शॉर्ट करना चालू करें। पुट कॉल रेशियो 0.84 के आसपास में, उनके शॉर्ट करने की वजह से पुट कॉल रेशियो विल बी देयर 0.84, 0.80, 0.75 के आसपास में रह सकता है ये 4 दिन, और उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखा गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। सब कुछ डिपेंड करेगा रिलायंस एंड आईसीआईसीआई के रिजल्ट पे। छोटा रेंज जो समझ में आ रहा है वो 18,000 से 18,200 की आप बात कर सकते हैं। थोड़े बड़े रेंज की बात कर ले तो 17,850 जो चार्ट पे भी हमने डिस्कस किया, लेके 18,400 तक के रेंज की बात कर सकते हैं। बड़ा मूव आया इससे, यानी थोड़े और फिसले तो 17,750, 18,500 आप मंडे से ट्यूसडे के अंदर में निफ्टी के अंदर में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, एकदम उल्टा डायरेक्शन यहां पे, यानी बैंक निफ्टी गेन कर रहा है, निफ्टी लूज कर रहा है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग माफ करेगा, लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल के टाइम पे जो क्लोजिंग हुई है 40,300 के आसपास की लाइफ टाइम क्लोजिंग हुई है।
जिस तरह का मोमेंटम है 40,200 एक बार सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार 40,200 के आसपास में लॉन्ग क्रिएट करिए। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे 39,950 के आसपास में, एंड ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 40,500, एंड शायद से अच्छा मूवमेंट मिल गया तो आपको एक बार 40,700 तक के मूव्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। सो इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। शॉर्ट करना है क्या? अगर शॉर्ट करना है तो लेवल थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, 40,500 हमने क्रॉस किया था। अगर इस लेवल के आसपास में पहुंचे, 40,500 के आसपास में पहुंचे, सो एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करिए 40,500 के आसपास। स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का रखिए, विच इज अराउंड 40,650, क्योंकि उसके ऊपर निकल गया तो एक बार चांसेस बनता है कि आप 41,000 की तरफ जाए। सो अगर आपको यहाँ पे टारगेट रखना है तो 41,000 तक के आसपास का भी टारगेट रख सकते हैं। नीचे की तरफ जो आपके लिए रेंज बनेगा वो 40,200 का अच्छा सपोर्ट है इसके आसपास में, एंड अगर वो टूटा तो आप 39,900 के आसपास का एक बार मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके आसपास में ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करना है आपको 39,900 के आसपास का। इसके आसपास मिले तो एक बार बाय इनिशिएट कर लिए। नीचे की तरफ में 39,750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। नीचे की तरफ 39,950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, एंड उसके बाद में आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा वो 40,200, 40,500 एंड 40,700 के बारे में आप बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। शॉर्ट्स तो नहीं बने यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग की कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट्स नहीं बने, लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग कहाँ दी हमने? क्लोजिंग दी 40,300 के आसपास में। सो 40,300 पे लगभग 24,000 एंड लगभग 20,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट में देखने को मिल रहा है। 500 का मल्टीपल्स पे नजर डाल लेते हैं। 40,000 पे 51,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड उसके नीचे अगर हम जाएं तो कहीं नहीं, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसके आसपास ही बना हुआ है। मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकता है। इजिली टूटेगा डाउटफुल है। 40,500 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सो 54,000 लॉट का। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 48,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो ऊपर की तरफ के मूवमेंट एक बार देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सपोर्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है 40,000 के आसपास। रीजन क्या है उसका? राइटिंग हुई है, अच्छी राइटिंग हुई है 40,965 पे, एंड सेम वे में अगर आप पुट में कॉल साइड में भी देखें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। यानी मामला 40,000 से 40,500 के बीच का एक बार हो सकता है। थोड़ा सा शायद समय बिताए, लेकिन जिस साइड भी आगे मान के चले गिरता भी है तो 39,700 या 40,700 का आपको एक बार लेबल आते हुए नजर आ सकता है। बड़े रेंज के बारे में बात करें तो 39,500 से 41,000 के रेंज के बारे में आप बात कर सकते हैं। ये तीनों रेंज बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है। निफ्टी के मुकाबले पोजीशंस कम बनी हुई है तो शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग की यहाँ पे बात अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर में किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।